हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक शर्मा। यूट्यूब के हिस्ट्री क्लासेस शशांक में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करेंगे हड़प्पा के धर्म की। देखिए, अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं या फिर अन्य स्रोतों की बात करते हैं तो हमें किसी भी तरह के कुछ एविडेंस नहीं मिलते। हमारा जो एविडेंस है केवल आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। खुदाई या उत्खनन में प्राप्त जो कुछ पुरावस्तुएं हैं उनके द्वारा ही हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का धर्म था, किस प्रकार का रिलीजियस सिस्टम था। तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे जैसे उत्खनन से हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त होती है विभिन्न प्रकार की, उस प्रकार के अंकन होते हैं, सिक्कों या मोहरों पे जो कुछ अंकन होते हैं और मृतभांडों पे जो कुछ अंकन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का रिलीजियस सिस्टम था। ठीक है, तो हड़प्पा के धर्म की अगर बात करते हैं तो हमें कई प्रकार के पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे देवीय पूजा है, मातृ देवी की पूजा है जो देवीय पूजा में ही आती है, और इसके अलावा पशु पूजा है, वृक्ष पूजा है, नाग पूजा है, अग्नि की पूजा है, और यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य है, जल पूजा है, ठीक है, स्वास्तिक पूजा है, सिंबल्स, और प्रेतवाद या तंत्र पूजा है। इसके अलावा हड़प्पा वासियों का पुनर्जन्म में भी विश्वास था, इसके भी हमें प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि हड़प्पा में देवीय पूजा जो थी वो किस तरह की थी। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक योगी की मुहर हमें मिलती है जो पशुपति महादेव का साक्ष्य बताती है। किस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पर एक शिवजी की या किसी योगी की प्रतिमा मिली है, मुहर पर अंकित मिली है, जिसके दो सींग हैं और उसके बाईं ओर बाघ और हाथी है और दाईं ओर भैंस और गेंडा आदि के साक्ष्य मिलते हैं। तो सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति महादेव की संज्ञा दी है। ठीक है, और इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा में लिंगीय प्रस्तर मिलते हैं, यानी शिवलिंग की आकृति के पत्थर मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं। तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लिंग पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा अपन मातृ देवी की मृण मूर्तियों की बात करते हैं तो इसमें उर्वरता की उपासना यहाँ पर स्पेशली की जाती थी। ठीक है, उर्वरता की देवी, उर्वरता की पूजा। तो मातृ देवी के हमें दो रूप दिखाई देते हैं, जिनमें एक तो है माता का सौम्य रूप, दूसरा है रौद्र रूप। तो बलूचिस्तान के कुल्ली से हमें सौम्य रूप भी प्राप्त होता है और बलूचिस्तान के जोब संस्कृति से हमें रौद्र रूप भी प्राप्त होता है। यहाँ पर गर्भवती नारी का रूपांकन हमें अधिक मिलता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर माता देवी की मृण मूर्तियां हमें मिलती हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो मुहर में हो, चाहे वो सिक्कों में हो, चाहे वो अभिलेख के साक्ष्यों में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के उत्खनन पुरावस्तुओं में शामिल हो। तो इसके अलावा पृथ्वी की पूजा भी माता देवी से संबंधित है। यहाँ एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा प्रस्फुटित इरुप्टेड होता है, यानी प्रस्फुटित का मतलब है जन्म लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी की पूजा का साक्ष्य हमें मिलता है। दूसरा, प्रजनन शक्ति की पूजा। यहाँ पर हड़प्पा में, स्पेशली हड़प्पा स्थल में लिंग की पूजा अधिक होती थी, तो प्रजनन शक्ति की पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। पशु पूजा की अगर बात करते हैं अपन तो कुबड़ वाले सांड अधिक मात्रा में मिलते हैं। कुबड़ वाले सांड की मोहरें भी हमें काफी मिलती हैं। ये दूसरा, काल्पनिक और अकाल्पनिक दोनों के रूप में पूजा जाता था। कुबड़ वाले सांड के तो हमें लगभग साक्ष्य मिल जाते हैं और इसके वास्तविक दर्शनीय साक्ष्य भी मिलते हैं, किंतु जो एक श्रृंगी सांड है जो काल्पनिक पशु उकेरा गया है वो इनका सबसे लकी सांड था। ठीक है, एक श्रृंगी सांड था जो विदाउट कुबड़ था। दूसरा, वृक्ष पूजा की अपन बात करते हैं तो पीपल, नीम और बबूल आदि वृक्षों की पूजा की जाती थी। हमें मोहरों पे वृक्षों के साइन मिले हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय वृक्ष की पूजा की जाती थी। वृक्ष में भी स्पेशली पीपल और बबूल की पूजा अधिक होती थी। ठीक है, नाग पूजा की बात करते हैं तो नाग पूजा पर सर्वाधिक मृत भांडों पर हमें नाग की आकृतियां उकेरी हुई मिलती हैं। तो उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उस समय नाग की आकृति उकेरी जाती थी, इसीलिए नाग की भी पूजा होती थी। अग्नि पूजा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कालीबंगा है, लोथल है
कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, बनावली और राखीगढ़ी हरियाणा आदि स्थलों पर हमें यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें अग्नि पूजा दी जाती थी। हालांकि ये वैदिक कालीन है, और परवर्ती काल में अगर वैदिक काल की बात करते हैं, यानी 1500 बीसी की बात करते हैं अपन, तो उस टाइम में परवर्ती सिंधु कालीन यानी से हड़प्पा सभ्यता के बाद की घटना मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक काल का पीरियड था। उस समय सिंधु नदी के किनारे किनारे जो लोग रहते थे वो नदियों की पूजा करते थे। ठीक है, अब नदियों की पूजा के साक्ष्य तो अपने को वैदिक काल में भी मिलते हैं। तो नदियों की पूजा करते थे तो उनके लिए एक अलग टर्म मिलती है, उन्हें दरियापंथी कहा गया है। वैदिक सभ्यता में उन्हें दरियापंथी कहा गया है, जो जल पूजा करते थे, जो नदियों की पूजा करते थे। किंतु यह हड़प्पा सभ्यता से लिंक नहीं है, हालांकि उससे सिमिलर हो सकता है कि उससे जल पूजा का जो महत्व है ये यहीं से ही लिया गया हो। ठीक है, जो कि स्वाभाविक है। अब बात करते हैं अपन यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य के बाद में जल पूजा। जल पूजा जो सार्वजनिक जल पूजा होती थी, सार्वजनिक स्नान होता था। मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार के हमें साक्ष्य मिलते हैं। राखीगढ़ी में भी हमें एक स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी विशेष अनुष्ठान या किसी विशेष पूजा के महत्व से ही सभी लोग इकट्ठे होकर सार्वजनिक स्नान करते थे, जो आनुष्ठानिक महत्व रखता है। स्वास्तिक पूजा की बात करते हैं, स्वास्तिक पूजा या स्तंभ पूजा, इसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। सैंबल्स पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। प्रेतवाद और तंत्रवाद की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा वासियों का भूत प्रेत पिशाचों चंडालों इनमें विश्वास था। तो इस तरह ये लोग वृक्षों, पेड़ पौधों और पत्थरों की उपासना करते थे, पत्तों की उपासना करते थे, वृक्ष वगैरह, जो कि क्या है कि इन भूत पिशाच या डर को दूर भगाए। ठीक है, तो भय से मुक्ति के लिए ये लोग प्रेतवाद तंत्र पूजा में विश्वास रखते थे। इसके अलावा इनका पुनर्जन्म में विश्वास था, इसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास का कारण यह है कि हमें बड़े पैमाने पर कब्रगाहों से मतलब कुछ ऐसी चीजें मिली है, कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्चुअल चीजें मिली है कि भाई कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ में कुछ गांठ दिया जाता है, उसके साथ में कुछ जैसे टोकरी है या कुछ खाने पीने के सामान है या औजार पाती है जो कि उसके पूर्व जन्म में काम आएंगे। ठीक है, इस तरह से इन लोगों में विश्वास था कि ये मरने के बाद व्यक्ति के साथ काम आएंगे और आगे पूर्व जन्म में भी उसको सुविधा पहुंचाएंगे। तो इन लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। तो इस प्रकार से हड़प्पा के जो रिलीजियस सिस्टम है उसकी जानकारी का सोर्सेज केवल आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है। पुरातात्विक आधार पे हमें जो कुछ चीजें मिली है उसी के आधार पर ही हड़प्पा का धर्म की विशेषता दी गई है। इसके कोई लिखित साक्ष्य या अभिलेखीय साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का धर्म था और हड़प्पा सभ्यता पार्ट 7 है। और आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर देना नोट्स के लिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लाइक किया है, वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।